के इधर आने नहीं दी। वैसे भी आज तूने बिना चाय के निकाला। अरे अगर ऐसे नसीब बात ढूंढते रहे ना तो बात का बिस्तर पक्का है। सब सेम ही तो सेम पहन दिया है। एक्सक्यूज मी मजा क्यों बता? आप क्या छुई? बिल्कुल भी जरूरत है। माशाल्लाह खूब से तो बहुत हो आप जरा साइड में रहिए। आपसे किससे बात की? इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों का बात करने दो। हाँ जी बोलिए, क्या कहना आपको? सीधा सिंपल बोलो। जी हाँ। वो जो आपकी आईडी मिल सकती है, आपसे बात दोस्ती करनी है ना। मजा क्यों ना मत ये लीजिए, जब मन से मुझे कॉल कर लेना। जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको देखा, आप मुझे पसंद आई, इसलिए मांग रहा हूँ ये सब। Listen, आपने मुझे देखा, आपने मैं अच्छी लगी एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। चल यार चल। तुझे किस बात की अकड़ है? देखिए हमें कोई अकड़ वकड़ नहीं है, आपकी दोस्त फ्रेंडशिप करनी थी, हमें नहीं करनी, बस सिंपल। नंबर दे अपना। हाथ छोड़। पहले अपना नंबर दे। किसी लड़की ने नहीं की जितनी आज तूने करवाई। और जो सिपन हिशी करते हैं भाई ऐसे वाला सब मेरे साथ करना। इसको किस चीज का घमंड है? यार इसको हुस्न का घमंड है। इसके हुस्न के घमंड को मैं मिटाते रहूंगा। यार एक तरीका है इसको सबक सिखाने का। कौन सा तरीका है? चल तू मेरे साथ। कहाँ? महराज के पास। महराज कौन है? महराज मिस्त्री। महराज मिस्त्री? तो चलना जल्दी। लगा लेना जादू, इंटर से कोई पढ़ाई एक साथ हो जाएगी। होया तुम हुस्न परी तुम जान, तुम सबसे जवान। किससे आगे? क्या तेरे जाने मन तेरे थप्पड़ के साथ तो सोने नहीं दिया। यार मैडम का नाम तो इरम है। ओह विरम, मैडम आपके नाम का टैटू करवा दूं? भाई क्यों तंग कर रहे हो? नहीं करनी है तुमसे दोस्ती। वायु में तेरा तुझे किस चीज का घमंड है? तू जानती नहीं मुझे और मैं इनका हालत कर सकता हूँ। तुमसे क्या सीधे बात कर ली, तुम तो सर पे चढ़ गए। चल यार यहाँ से चल। सुन, अगली बार मेरे सामने आना तो थप्पड़ नहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल। इलाम, इलाम। ये कौन सी मुसीबत आई है? चुप कर तू, ये सब तेरी ही गलती है। तुझे कहा था मत दे जवान लड़की को बात, मत दे इतनी झूठ उसे। इसमें रुकी क्या गलती थी? क्या गलती थी इसमें रुकी? फिर किसकी गलती है? मेरी? क्या जरूरत थी उसको यूनिवर्सिटी जाने की? बचपन से तो उसको पाल रहा था, अब थोड़ा वक्त और पाल लेता शादी तक। अब तो पूरी उम्र हम पे बोझ है, बोझ। क्या बोल क्या रहे हो? हमारी बेटी अब वो पे बोझ कैसे बन सकती है? अब तो बन गई ना बोझ। सबसे ज्यादा प्यार उन्हें सबको अपनी बेटी पे था। आज उसके साथ ये सब हो गया तो अब पे बोझ बनने लगी। तुम नहीं समझोगे रब की बात, तुम नहीं समझोगे। मैं बूढ़ा हो गया, कब तक हूँ पता नहीं। सोचा था इसकी शादी कराऊं, चैन से मर जाऊं, लेकिन अब अगर मैं मर गया फिर इसका ख्याल कौन रखेगा? इसकी शादी तो नहीं होगी अब। फिर समाज उसको जीने नहीं देगी और फिर सब कहते हम आपके साथ हैं, नारे लगा रहे, जुलूस निकाल रहे, लेकिन असलियत में हमको ये समाज जीने नहीं देगी, उसको ताने मारो। आप लोग घबराए नहीं, कानून आप लोग के साथ है। मैं एक वकील हूँ और मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। कुछ नहीं हो सकता वकील साहब, अब क्या ही मदद कर सकती है हमारी? आपको पता है 2018 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड
ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक 228 एसिड अटैक केस इंडिया में रिपोर्ट हुई, बल्कि असल में इन केसों की तादाद 1000 से भी ज्यादा ऊपर थी। पर बहुत सारे लोग डर और दबाव में आने की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप डरे नहीं, आप मेरे साथ चलिए, हम FIR करते हैं। मैडम साहिबा, FIR खराब के आपकी क्या सजा हो सकती है? सरकार ने 2013 में कानून में तरमीम करके 2 सेक्शन IPC में जमा किए, सेक्शन 326A एंड 326B ऑफ द IPC, और स्पेशल प्रोविजन एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए। इस सेक्शंस के मुताबिक अगर कोई भी 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सजा होती है और ये जुर्म नॉन पेएबल जुर्म होता है। लेकिन सजा, मैं एक मजदूर आदमी, अब इरम के इलाज का खर्चा कैसे उठाऊंगा? कानून 3 लाख रुपए का मुआवजा भी देता है एसिड अटैक विक्टिम को। और इस मुआवजे का कोई कानून है? जी है, सेक्शन 375A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन ये बड़े बड़े अस्पताल हम जैसे गरीब लोगों को कहाँ एडमिट करेंगे? इसके लिए भी मेरे पास एक इलाज है। सेक्शन 357C ऑर्डर करता है हर लोकल हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कि हर एक एसिड अटैक विक्टिम को फर्स्ट एड फराहम कराना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। आप हमारे साथ चलिए, हम FIR करते हैं। जैसे पूरे फेज पे आया है, पूरा फेज डैमेज है। फिलहाल आपको सर्जरी करेंगे, देखते हैं सिचुएशन क्या रहेगी। आइस की क्या हालत है? लेफ्ट साइड बहुत डैमेज हो चुकी है, 90% चांसेस है आई साइड जाने की। ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। मैम आप कल सुबह आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट सर्जरी, आप अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी। स्वागत है आप सब। सड़क पे देखने को मिली, तो पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? यहाँ की पुलिस से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम क्या कहेंगी आप इस दर्दनाक घटना के बारे में? देखिए, छानबीन तो जारी है, जल्दी आपको इस पूरे वाकये की डिटेल्स फराहम कर देंगे। तो जिस लड़की पे तेजाब फेंका गया, क्या हालत बताई जा रही है उसकी अभी? डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, विल अपडेट यू सून। तो क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में लाई गई है? देखिए, छानबीन तो कर रहे हैं हम। वी हैव कलेक्टेड द CCTV फुटेज एंड सून द कल्प्रिट विल बी अरेस्टेड। थैंक यू। तो देखा आपने, पुलिस का कहना है कि कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आइए हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं, इनका क्या कहना है। तो सर क्या कहेंगे आप? इन सबको फांसी हो जानी चाहिए, अगर फांसी नहीं तो बर्बर कैद हो जानी चाहिए। ये हमारी बेटियों के साथ इतनी गंदी और गलीज हरकत करने का हक किसी को नहीं। और जो ये खुलेआम एसिड पेश है, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा? मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो देखा आपने, लोग एसिड बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम क्या कहेंगी आप? हता गोबरा बिक्या वाले मेरे पास था इच्छा लागू कुछ ड्रामा दासे गणने छावे कोई कमाई मॉडल ड्रामा दासे मेकअप करे छुपमा दासे तवे तेज किछ मैं बसा यह गस गणने छ यूनिवर्सिटी पे घर तमन पत घर पे यूनिवर्सिटी तमन क्या भाई के मैं छुपमा तेज जानी खदा जानी भरी तला। तो मैम का कहना है कि कोई लव का मामला है। तो चलिए अब इनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो सरकार से क्या मांग रहेगी इनकी। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे की होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी में? मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन हूँ। ये हमारी मुखालिफ पार्टी ने हमारे खिलाफ साजिश की है, इन सबको जेल हो जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जेल में मत दो। तो देखा आपने यहाँ पे प्राइम स्कूल में क्या कमा अपना या मूसा, हमको चाहिए पैसा। आप भाई खाली से पुलिस मीडिया क्या भिड़ेला यो मैं कहा जो दमाले एक सोर में चुप तेज ओए अफसोस किम छकनस दफाना आज सब तो तक से दोस्त ना सच से दोस्त हे ना मैं क्या कर ये कुछ गासी बजाना आसी कुछ क्या से सान हां उठी जा यार ना मैं चिन को यार मैं कुछ यार गड गसो में तेज आप कनन वाले फास दे हाय अफसोस आप क्या घूम तेज आप कनन वाले क्या कर रही है अब क्या फास ना अब चकरा कानून के खिलाफ वर्जी मत करना तेज दीदा ये मुझको नजर काबिल बड़ी बच्ची है मिस आंखों से दिवा बयान है क्या था सेकंड तो ये भी क्या था आपको तेज आप तो तेल के छासा छोकन जैसे नासनी पुलिस पाई दबन तमी चुक चुकमन पेट्रोल पचस तुज दिसमस जैसे कोई को मकान असर घराव से खबर खबर मिल जाए मैं कौन सी है को में दिया रे
उठा लो। तुम दोनों में से आसिफ कौन है? मैं तुम दोनों में से एसिड किसने फेंका? मैं आसिफ ने। तू क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था? लो मेरा तो कुछ बैग लिखो तो। तुझे कासे पर तुझे ना पता तेरे हाँ तो आसिफ क्यों फेंका तूने ऐसे? बोल। गलती होगी मैम, गलती तो है पर फेंका क्यों? वजह क्या थी? प्रपोज किया था मैंने, इसने इनकार कर दिया। इनकार किया तो तूने एसिड फेंक दिया? नहीं मैम, तो घमंड था इसको अपनी खूबसूरती पे, और वो घमंड मैंने तोड़ दिया। तेरे जैसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। पर तुझे गोली तो नहीं मार सकती, लेकिन तेरी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये रहे बेल के पेपर्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरे क्लाइंट को रिहा करने में कोई एतराज नहीं होगा। बाकी की फॉर्मेलिटीज बाद में मेरी असिस्टेंट पूरी कर देगी। मैडम एक तरफ से कानून हमें इतनी ताकत देता है, मुजरिमों को पकड़ो, उनको सजा दो, और दूसरी तरफ से हमारे हाथ बांधे हुए हैं। उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी खातिरदारी करो और उनको छोड़ो। तू चुप कर वरना तेरी भी हालत ऐसी कर दूंगा। और तू मिस जोया क्या करी थी एडमिनिस्ट्रेशन में? ये मीडिया में क्या बोली थी हमारे खिलाफ? मैं जोया मुझे से अपील करती हूँ मुजरिम को फांसी दो। एक महीना कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को जेल में नहीं रख पाया। जानते हैं मैं कौन हूँ? एमएलए मेरा चाचा है, एक सेकंड में जेल। नहीं है यार, वैसे तेरी दोस्त तो बदसूरत होगी, अब तू दोस्ती करेगी? चल यार आज इनको जाने दे, इनकी खबर हम कर लेंगे, हमें फोटोशूट के लिए लेट हो। आ जाओ चल यस। अरे रो मत बहन, तुम तो हम साथ हैं। Myself, advocate Barkat Kaur Ratan. By profession, I'm an advocate, but by passion, I'm into also acting line. I'm a theatre artist too. I'm a social activist. I'm a writer. और आप सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार करना चाहूँगी जो रमज़ान के महीने में भी रोज़ों के टाइम पे भी यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम और लोगों तक पहुँच सकें। और यहाँ पे आज हम जश्न बैसाखी मना रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन कश्मीर इटसेल्फ। और जैसे कि आप जानते हैं बैसाखी आ रही है, 14th को है, 13 या 14th को, तो हमने सोचा उसको पहले सेलिब्रेट किया जाए रोशनी प्रोडक्शंस के थ्रू। और रोशनी प्रोडक्शंस का मोटिव तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं, इट इज़ नेम्ड इन द नेम ऑफ माय बिलोव्ड सिस्टर हु पास्ड 5 years बैक। मैं चाहती थी उनका नाम जिंदा रहे, क्योंकि अक्सर मर जाने के बाद हम लोगों को भूल जाते हैं, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन को कोई भूले। एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोकल बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत टैलेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर लॉ स्टूडेंट्स जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एसिड अटैक पे कितना अच्छा एक्ट परफॉर्म किया। साथ ही साथ भांगड़ा, गिद्दा, बैसाखी की स्टोरी नरेट की गई है, ताकि लोगों को हमारे सिख कल्चर के बारे में भी पता लग सके कि क्या है क्या नहीं है। सो इसी के रिगार्डिंग रोशनी प्रोडक्शंस है, और आगे ऐसे ही हम और भी इवेंट्स करते जाएंगे। होपफुली ईदो मिलन भी करेंगे और आप सबको फिर से बुलाएंगे। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर रहमत रतन, एंड मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ से रोशनी प्रोडक्शंस की शुरुआत हुई है। मैं बेसिकली चंडीगढ़ में ज़्यादातर होती हूँ, और मेरी एंट्री इंडस्ट्री में हुई जब मैं मिस पंजाब 2019 का खिताब जीती थी। पीटीसी पंजाबी चैनल आता है, उसका खिताब मैं जीत चुकी थी 2019 में। उसके बाद से मैंने अपनी एंट्री इंडस्ट्री के लाइन में शुरू की। कुछ पंजाबी गाने किए टी सीरीज़ से जो बहुत हिट गए पंजाब में और ऑल ओवर वर्ल्ड भी। और उसके बाद मैंने अपनी रिसेंटली अभी नेटफ्लिक्स के लिए पहला प्रोजेक्ट किया है रणदीप हुड्डा जी के साथ, जो कि सितंबर में रिलीज़ होगा। तो अभी डॉक्टरी के साथ साथ मैं अपना इंडस्ट्री में भी पैर जमा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑल दिस इन माय लाइफ, एंड मैं अपने पैशन को पूरा कर पा रही हूँ। डॉक्टरी में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी, और मैं शिमला से मैंने अपनी डेंटिस्ट्री कंप्लीट की, और आगे एमडीएस का भी सोचा था, बट यू नेवर नो, गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर यू। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी डेंटिस्ट्री से इस शोबिज़ लाइन में एक हिस्सा लूँगी। और
रही बात आज की जश्न बैसाखी की, तो बहुत ही इमोशनल और मिक्स इमोशंस है इस टाइम मेरे अंदर, बिकॉज हम अपनी सिस्टर को खो चुके थे 2017 में वैलेंटाइंस वाले दिन, और वो जो दुख है वो आज भी मेरे माता पिता नहीं भूल सकते हैं। बट फिर भी आज खुशी उस चीज़ की है कि उसका नाम को ज़िंदा रखने की एक हमने इनिशिएटिव लिया है। और इनिशिएटिव मैंने नहीं लिया, मैं यूजुअली घर से बाहर ही होती हूँ और अपने काम में ज़्यादातर बिजी होती हूँ, बट इनिशिएटिव मेरी जुड़वा सिस्टर ने लिया है, जो कि आप देख सकते हैं बरकत। शी इज़ एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और इसका ये सपना था कि ये इनिशिएटिव लिया जाए, बिकॉज कश्मीर के लोगों को टैलेंट बहुत है लोगों में, बट उनको ना मौका नहीं मिल पाता था आगे आने का। और मुझे लगता है कि पैशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। तो मैं ये भी नौजवानों को कहना चाहूँगी कि जिसके अंदर जो भी पैशन है उसे आगे ज़रूर लेके आए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मन में कभी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने छोटी सी भी कोशिश नहीं की अपने आप को आगे लेके जाने की। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप उस बड़े मुकाम तक पहुँचे, बट छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती है। अगर यहाँ के बच्चों को वो छोटी छोटी खुशियाँ मिल सकती हैं स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी हमारे लिए, रोशनी प्रोडक्शंस के लिए।